जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भाई जो अभी मीडिया पे चल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके ऊपर आपको अंदरूनी जो खबर है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है दुबई से, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, आज मेरे लिए ये अनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन अगर मेरे पास जो खबरें पहुँची हैं, सोर्सेज कंफर्म कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है। इस पर कितनी सदाकत है वो भी आप तक शेयर करता हूँ कि सदाकत इतनी है कि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान तनहा इस मीटिंग में नज़र आ रहा है जो कि आईसीसी ने कंडक्ट की 2 दिन से। लेकिन अभी थ्रू आउट देखें तो अगले 2-4 दिन और बहुत अहम है। और इसमें पाकिस्तान के जो करंटली चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनको तकरीबन ये कहा गया है कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप सोच लें। और क्योंकि वैसे भी आपको या तो फिर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी को आपसे दूर ले जाएंगे या फिर आपको फिर ये हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी का बड़े स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। और उसके अलावा जितना असर रसूख बीसीसीआई का आईसीसी के साथ है तो वो आपके सामने ही है, क्योंकि अब आईसीसी चेयरमैन जो बनने जा रहे हैं वो भी जे शाह हैं। और जे शाह तकरीबन 1-2 दिनों में हल भी उठाने वाले हैं। लेकिन अभी कल तक जो खबरें आ रही थी कि भाई जो बार्सले हैं, जो अभी करंटली आईसीसी चेयरमैन है, वो शायद 1 महीने के लिए अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अभी तक जो कन्फर्मेशन आ रही है इस न्यूज़ के हवाले से वो यही है कि जे शाह जो है वो तकरीबन 4 से 5 तारीख के अंदर अंदर हटा लेंगे अपना, यानी कि उठा लेंगे अपना आईसीसी चैंपियनशिप चेयरमैनशिप की जो ओहदा है उसका हलफ उठा लेंगे। अच्छा, अब मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ। अब आईसीसी ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर तौर पे पीसीबी चेयरमैन को ये पैगाम पहुंचाया। कल आपको पता है कि दुबई में पाकिस्तान और इंडिया का अंडर-19 का मैच भी था, जिसमें पाकिस्तान ने एक अच्छी इनिंग खेलते हुए और एक अच्छी बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान ने वो मैच जीता। उसके बाद आपको वहाँ पे करंटली तौर पर जो नज़र आए आपके मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बाद में अब प्लेयर्स से सारे मुसाफा किया, फिर प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया और उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे गए कि भाई आप दुबई में मौजूद हैं तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और किस तरह क्या सोचा है आईसीसी ने और आपने क्या सोचा हुआ है। तो उन्होंने अपना क्लियर तौर पर तब भी कहा कि भाई हाँ, अब ये मैं आपको पिछले 2 दिनों से कह रहा हूँ और मैं आज से तकरीबन महीना पहले भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जाके दोबारा से हाइब्रिड मॉडल को मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ खड़ा रह सकता है, लेकिन एट दी एंड आईसीसी को हमेशा बीसीसीआई जितना सपोर्ट करता है और बीसीसीआई जितना आईसीसी को सपोर्ट करती है। तो ये दोनों आपके जो ये यानी कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही चीज़ है। ये कह लें कि बीसीसीआई आईसीसी ये दोनों एक ही चीज़ है। अब जब जे शाह बन जाएंगे चेयरमैन तो तब भी यही होगा। तो मैंने जो तकरीबन 2 महीने पहले से वीडियोस कर रहा हूँ तो मैंने हमेशा से एक बात की है कि भाई जो मर्जी कर लें, जिस मौके पे आप मर्जी खड़े हो जाए, लेकिन हम एट दी एंड तक जाके जो फैसला देखेंगे वो यही होगा कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और हाइब्रिड मॉडल पे ये मैचेस होंगे। ये क्लियरली तौर पे मैंने आज से 2 महीने पहले भी कहा था, आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी तकरीबन पिछले हफ्ते की है जिसमें मैंने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल लोडिंग, जिसमें मैंने कहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल आपका ही आ रहा है, आप जितना मर्जी अपने मौके और स्टैंड पे खड़े हो जाएं, ये हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा। और वो आज ये कंफर्मेशन आ रही है कि भाई पीसीबी चेयरमैन जो है वो ऑलमोस्ट मान चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, लेकिन उनके सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। 2 से 3 शर्तें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि हमने जितना भी अगर हम यानी कि कहें कि अब मैं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कह सकता, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी तरह ये चैंपियंस ट्रॉफी हमें भी चाहिए, बाकी बोर्ड्स को भी चाहिए और आईसीसी को भी चाहिए। आईसीसी ने पूरे थ्रू आउट हर बोर्ड में इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को इतने ज़्यादा पहले पैसे दिए थे कि आप लोग अपने रेनोवेशन करवाएं, साथ साथ जो अभी भी एक किस्त $6 मिलियन की है पाकिस्तान को वो भी मिली है। लेकिन अभी टोटल मिला के पाकिस्तान को तकरीबन ये पाकिस्तानी कोई 102 करोड़ 103 करोड़ बनते हैं और पाकिस्तान तकरीबन 160 और 170 करोड़ रुपया पाकिस्तान अभी तक अपने तीनों स्टेडियम्स पे लगा चुका है। और अभी रावलपिंडी और जो कराची का है वो इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुआ जितना लाहौर का हो चुका है। लाहौर का बिल्कुल सही डेडलाइन पे चल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इंडिया ने आना था लाहौर में और लाहौर में आके ये मैचेस खेलने थे। इस वजह से लाहौर का स्टेडियम दिन रात उस पर शिफ्टिंग पे काम चल रहा था। उस पर लेबर आपकी सुबह टाइम शिफ्ट कुछ और थी, शाम टाइम कुछ और थी, रात टाइम कुछ और थी। तो इस तरह करते हुए 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा था और आपका तकरीबन जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बस उसकी अब वो कहते हैं कि कुर्सियाँ वगैरह लगनी है या उसके बाद जो बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह तो सब कुछ हो चुकी है, या बाकी जो थोड़ा बहुत सजावट वगैरह रह गई वही रह गई, बाकी ऑलमोस्ट
आपका गज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार हो चुका है। अच्छा, अब जो मैं अपने मेन टॉपिक पे बात करता हूँ कि भाई जो पाकिस्तान ने अपने फिर शराइत रखी हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल हमें दे रहे हैं, तो हमारी भी कुछ शराइत होनी चाहिए, हमारी भी कुछ माननी चाहिए, या हर दफ़ा हम अपने आप को डिग्रेड करते रहें कि हम जब इंडिया में इवेंट आए हम अपनी टीम भेज दें, लेकिन जब हमारे मुल्क को कोई इवेंट मिले तो भाई इंडिया आने से साफ मना करेगा, वो हाइब्रिड मॉडल मांगता है। पिछले साल 2023 में जब एशिया कप हुआ था तब पाकिस्तान के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने तारीफ भी कर दी थी कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे ठीक है इंडिया को लेके खेल रहे हैं, लेकिन ठीक है इंडिया के साथ हमें खेलना तो हमें हाइब्रिड मॉडल के लिए जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पिछले साल हाइब्रिड मॉडल दिया, तो अब इस दफ़ा वो आके कहते हैं भाई अब इस दफ़ा क्या मसला है, हमें इस दफ़ा भी हाइब्रिड मॉडल दे दो। तो भाई आपके जो करंटली चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने क्लियरली तौर पे 2 से 3 डिमांडें रखी हैं कि भाई हमने ये मानिए। पहले तो उन्होंने जो डिमांड की, उन्होंने कहा कि हमें रेवेन्यू इतना ज़्यादा इस इवेंट के लिए दें कि हम सोचें कि भाई ठीक है हमने अपना नुकसान करवाया है, हमें समझ आ गई है। वैसे ब्रॉडकास्टर जो हैं वो मान नहीं रहे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर, तो इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल अधूरी लगेगी। तो भाई ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी दें, लेकिन फिर आईसीसी ने मनवाना भी था, फिर एट द एंड आपको पता है पीसीबी को झुकना पड़ना था, और पीसीबी ने ऑलमोस्ट सोच लिया कि हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल दे देना है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें तो इंक्रीज़ उन्होंने मांगे कि रेवेन्यू हमें जो दें वो ज़्यादा दें, यानी कि पैसा ज़्यादा दें। आईसीसी जो इवेंट ये करवा रहे हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी, इसके लिए हमें रेवेन्यू ज़्यादा दें। फिर उसके अलावा जो उनका दूसरा मौके है वो है हाइब्रिड मॉडल फॉर ऑल दी आईसीसी इवेंट्स हैपनिंग इन इंडिया टिल 2031, यानी कि 2031 तक जो भी आईसीसी इवेंट इंडिया में होंगे, पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा और पाकिस्तान भी अपने लिए हाइब्रिड मॉडल मांगेगा। ये दो मुतालबे तो क्लियरली तौर पे आईसीसी के सामने रखे हैं और इसको अप्रूवल भी दी जा चुकी है। और अगर देखें तो पाकिस्तान को अभी रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रिटर्न में लेके रख लें अपने पास, ताकि आपको कल को मसला ना बने, क्योंकि आपके चेयरमैन जब चेंज होते हैं पता नहीं लगता क्या स्टांस है। फिर उसके अलावा आप रिटर्न में ये लिख के रख लें कि भाई हमने आईसीसी इवेंट 2031 तक जो भी अगला जो इवेंट आ रहा है वो एशिया कप का आ रहा है 2025 का, फिर उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी इंडिया ने होस्ट करना है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल 2031 की चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। तो अब इंडिया के पास जो चांसेस हैं कि भाई 2 से 3 इवेंट इंडिया के पास आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्लियरली तौर पे आईसीसी को बता दिया है। तो हमारी रिस्पेक्ट अगर इसमें आप करें, तो हमने अगर आपका हाइब्रिड मॉडल मान लिया है तो आप भी इस बात पे आ जाएं कि हमें 2031 तक जो भी इंडिया में इवेंट है हमने उसके लिए हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। वैसे भी 2025 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया और श्रीलंका ने दोनों ने मिलकर होस्ट करना है। तो पाकिस्तान क्लियरली तौर पे वहाँ पे पहुँच जाएगा श्रीलंका में जाके मैचेस खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। उसके बाद 2026 में अब इसके ऊपर जब रोला पड़ेगा, जब आईसीसी इवेंट आएगा कि 2026 का जब T20 वर्ल्ड कप होगा तब क्या चक्कर बनेगा। और उसके बाद अगर देखें तो आपको फिर या तो दुबई या श्रीलंका या बांग्लादेश, आपके पास ये इंडिया के पास ये श्रीलंका लगता है या बांग्लादेश लगता है, तो आपको फिर वहाँ पे दोनों मुल्कों में जाके खेलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाइब्रिड मॉडल लेना पड़ेगा। तो थ्रू आउट पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाने के लिए ये सामने रख लिया, रेवेन्यू ज़्यादा मांग लिया है, हाइब्रिड मॉडल के अपने लिए भी मांग लिया कि हम भी 2031 तक इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। तो ऑलमोस्ट ये भी बातें मानी जाएंगी और उसके बाद थ्रू आउट आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें वो ये कहते हुए सुनाई नहीं दे कि हमने इसके अलावा कोई स्टांस लेना नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि भाई जो भी होगा हम बराबरी की सतह पर चलेंगे। अगर पाकिस्तान जाके हमेशा इंडिया खेलता तो इंडिया को भी आना चाहिए, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी बराबरी की सतह पे अब दोबारा इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। तो ये खबरें जो पहले भी गर्दिश कर रही थी, जो मैं 2 महीने से वीडियोस कर रहा था तब भी यही मैं कह रहा था कि भाई इंडिया का पाकिस्तान आगे खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपके कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के, वो हमेशा से एक ही बात कहते रहे कि नहीं हम इंडिया को लेके आएंगे। तो भाई लेके आए तो भाई अब देख लें किस तरह लेके आए आप। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।